हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो पीछे की क्लास में अपनों ने देखा कि इंडक्टर का बिहेवियर देखा, समझा अपनों ने ट्रांजिएंट के कंसेप्ट से। अब वहाँ पे कोई टाइम की कंडीशन नहीं दी हुई थी, इसलिए अपने वहाँ पे स्टडी स्टेट मान के चल रहे थे ना, I1 और I2। ठीक है, जब अपने ट्रांजिएंट्स पढ़ेगा ना तो वहाँ पे ऐसे टाइम की कंडीशन दी होगी, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 प्लस, t इक्वल्स टू 0 माइनस, मतलब ऐसे बता रखा होगा कि पर्टिकुलर टाइम पे आप निकालो, तो उस टाइम अलग बिहेवियर होगा। अब जब कुछ दिया नहीं होता तो मतलब स्टडी स्टेट। ठीक है, और एक बात और, अब मतलब टाइम मैंने कहा ट्रांजिएंट की बात कब करेंगे, जब टाइम की अपने को कंडीशन दे रखी होगी, इसलिए वहाँ पे मैंने टाइम की कंडीशंस की बात नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पे दोनों इक्वेशन में स्टडी स्टेट करंट पूछ रखा था पीछे की क्लास में। आज की क्लास में भी अपने ऐसी बात नहीं, प्योर इंडक्टर की बात कर रहे हैं, कोई टाइम की कंडीशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब अपना ट्रांजिएंट्स में अपने देखेंगे, डायनेमिक रिस्पॉन्स देखेंगे, वहाँ पे क्रिटिकल डैम्पिंग वगैरह, ठीक है, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, ये सारी चीज़ें आएगी, वो ट्रांजिएंट के कंसेप्ट में आएगी, टाइम के साथ वेरी करने वाली चीज़ें। ठीक है, बट अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अब इसमें टाइम वेरिएंस में क्या है कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लॉट्स ऑफ कंसेप्ट हैं, उनको समझने के लिए मैं एक एक छोटे से छोटा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि आपके हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी काफ़ी सारे कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, वो मैं बताऊँगा कैसे, कौन से, क्या। ठीक है, तो सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, अब कुछ एक क्या है कि वो आर्ग्यू करेंगे, सर आपने यहाँ पे करंट सोर्स क्यों लगाया, वोल्टेज सोर्स क्यों नहीं लगाया। तो उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे मैंने करंट सोर्स लगाया, ठीक है, अब कई क्वेश्चन कहते हैं सर यहाँ पे अगर मैं 18 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाता तो क्या होता ना। मान लो मेरा ये डाउट है, मैंने खुद ने ये पूछ लिया किसी टीचर से, ठीक है, कि 18 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है तो क्या लगाया, क्योंकि अब मैं आपको क्या है कि वर्बली अपने इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, मैं तो कैमरे के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उस हिसाब से अगर मेरे को लगा कि आपको ये डाउट आ सकता है कि भी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स क्यों नहीं है। तो एक बात बताओ, स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं, इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो क्या वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट में सर्वाइव कर पाएगा, क्या कोई चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएगी शॉर्ट सर्किट पे। तो अगर यहाँ मैं वोल्टेज सोर्स लगा देता, शॉर्ट सर्किट होता था, तो ये केवीएल भी फॉलो नहीं होता, क्योंकि मान लो कुछ वोल्टेज लगाया 18 वोल्ट का, तो -18 वो आगे फिर इक्वल्स टू 0 कहाँ होता, तो मतलब केवीएल वोलेट्स हो रहा, और वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कोई भी चीज़। इसलिए पहले क्वेश्चन का, इसलिए करंट सोर्स लगाया है, वो करंट सोर्स अगर वो लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या है, करंट तो फ्लो हो सकता है, केसीएल अपना लग जाएगा, करंट तो फ्लो हो सकता है शॉर्ट सर्किट के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला आपका डाउट दूर हो गया। दूसरा क्या डाउट आ सकता है इसमें बताओ, दूसरा डाउट नहीं आ सकता। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ ना, इसमें क्या है, सीखने वाली चीज़ क्या है, आपको पता है इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, ठीक है। तो अगर मैं इंडक्टर की यहाँ बात कर रहा हूँ, मान लो मैंने कहा कि जैसे मैंने स्विच ऑन किया, मिलीसेकंड टाइम में स्विच ऑन हुआ, तो स्विच ऑन किया तो वहाँ पे आपका करंट फ्लो होगा, तो मतलब वहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगी वो इम्पल्स वोल्टेज जनरेट होती है इंडक्टर में, इम्पल्स वोल्टेज जनरेट होती है। तभी आपने देखो मोटर के अंदर जब अपने देखते हैं ना, इलेक्ट्रिकल वालों को पता भी होगा, तो वहाँ पे शुरू में जब अपने ऑन करते हैं तो वहाँ पे इम्पल्स वोल्टेज के कारण एकदम हाई करंट जनरेट होता है, इम्पल्स वोल्टेज जनरेट होती है वहाँ पे। तो शुरू के अंदर उसको मतलब करंट से बचने के लिए, हाई करंट से बचने, करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स लगे रहते हैं, स्टेटर्स लगे रहते हैं ना, वो ट्यूबलाइट वाला कंसेप्ट भी समझाया था मैंने। तो स्टेटर्स लगे रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, स्टार्टर्स लगे रहते हैं, और उसके अलावा क्या, अपने करंट लिमिटिंग रिएक्टर लगाते हैं, तो करंट को लिमिट करने के लिए, ताकि वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी सेफली काम करें। तो ये दूसरा था, मतलब स्विच ऑन की बात कर ली। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन में आपको दिया है करंट सोर्स, पता लग गया ना क्यों लगाया, ठीक है, करंट सोर्स लगा दिया। अब ये क्वेश्चन दिया है, इसमें आपसे पूछा है कि फॉर इंडक्टेंस सर्किट शोन डिटरमाइन स्टेडी स्टेट करंट इन ईच इंडक्टर, ठीक है। दूसरा पूछा फ्लक्स लिंकेज इन ईच इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच इंडक्टर, वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कहीं पे यहाँ पे टाइम का डिस्कशन हुआ है क्या, कि भाई इतने टाइम पे बताओ, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे बताओ, t इक्वल्स टू 0 पे बताओ, नहीं हुआ ना। मतलब
मतलब इनडायरेक्टली ये आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि इंडक्टर यहाँ पे आपका स्टेडी स्टेट में ही है और प्योर इंडक्टर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, सिर्फ एनर्जी स्टोर करेगा, सिर्फ एनर्जी स्टोर करेगा। तो प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर है, तो ये आपका प्योर इंडक्टर है। प्योर इंडक्टर है मतलब स्टेडी स्टेट पे अगर मैं बात करूं तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका जो दूसरा अगर मैं सर्किट बनाना चाहूँ स्टेडी स्टेट पे, अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर मैं दूसरा इसका बनाना चाहूँ तो वो कैसे आएगा, जैसे 18 एम्पियर का करंट जा ही रहा था यहाँ से, आपका 18 एम्पियर का करंट जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी बात करता हूँ तो ये एक इंडक्टर हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पे वो चीज़ जो पहले वाला जो कंसेप्ट सीखा था हमने, वो देखना कितना काम आएगा अपने को ना, डायरेक्ट अपने इसमें करंट डिवीजन रूल लगाने के कितना काम आता है वो आप अभी देखोगे। तो ये मैंने एक बात बताई कि भैया यहाँ पे जो इंडक्टर है ये आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ये कौन सा 2 हेनरी का, ये कौन सा 3, ये 4 हेनरी का और ये आपका 3 हेनरी का, ये आपका 3 हेनरी का इंडक्टर हो गया, ठीक है। ये आपने बात कर ली। अब आप मेरे को बात बताओ, यहाँ से करंट कितना आ रहा है, यहाँ से करंट कितना आ रहा है, 18 एम्पियर का आ रहा है सर, 18 एम्पियर का करंट आ रहा है यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपको, इधर कितना है 6 हेनरी है और इधर कितना है 3 हेनरी है, तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगेगा ना। करंट डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं, जैसे मैं इसमें और इसमें बात करूँ तो ये 6 हेनरी सीरीज के अंदर ऐड हो जाएंगे, 6 हेनरी है, टोटल करंट कितना है 18 एम्पियर का है। तो इसमें बात करूँ तो 18 इंटू इसके अपोजिट 3, अपोजिट में 3 है, अब टोटल कितना 3 + 6 यानी 9। तो इसकी बात करूँ तो 3 × 2 = 6, तो मतलब यहाँ पे जो करंट आएगा वो 6 एम्पियर का आएगा, 6 एम्पियर का आएगा। और केसीएल से अगर मैं बात करूँ, इधर 6 चला गया 18 में से, तो इधर कितना जाएगा 12 जाएगा, और वापस से अगर ऐड करूँगा तो 12 और 6 18 एम्पियर आपका आ जाएगा। तो स्टेडी स्टेट की जब मैं बात करूँगा तो पहले इंडक्टर में 18 एम्पियर, इसके 2 हेनरी के अंदर 6, 4 हेनरी के अंदर 6 और 3 हेनरी के अंदर 12 एम्पियर। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है स्टेडी स्टेट करंट इन ईच इंडक्टर, वो आपने बता दिया है यहाँ पे। अब दूसरा क्या बोल रहा है, फ्लक्स लिंकेज इन ईच इंडक्टर, ये भी पिछले वाले में बात की थी, फ्लक्स लिंकेज की बात की थी, वहाँ एलआई की बात की थी। अब फ्लक्स लिंकेज, अब अपने फ्लक्स लिंकेज की जगह 2 चीज़ सीखनी है फ्लक्स लिंकेज में आपको। एक तो कि सर इलेक्ट्रिकल में कैसे यूज करेंगे फ्लक्स लिंकेज को, और एक मैग्नेटिक, क्योंकि आपने मैग्नेटिक में देखा होगा कि इसी की जाई की यूनिट होती है वेबर पर टर्न, ठीक है, वेबर टर्न्स, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो बट यहाँ पे ना अपने को टर्न्स पता है ना कुछ और पता है, तो यहाँ पे अपने ये लेके नहीं चलेंगे, यहाँ पे ये लेके नहीं चलेंगे, यहाँ पे अपने जाई की यूनिट क्या लेके चलेंगे, वोल्ट सेकेंड। फ्लक्स लिंकेज कैसे, क्योंकि एलआई है, आपको पता है फ्लक्स एलआई होता है, एल क्या होता है, एल इक्वल्स टू, बताओ एल क्या होता है, एल इक्वल्स टू क्या होता है, क्योंकि वी इक्वल्स टू LdI/dt। तो एल को यहाँ से लिखोगे तो क्या लिखोगे, एल लिखोगे तो कितना लिखोगे, V/dI/dt इंटू में आई। अब इस आई यूनिट, इसकी आई की यूनिट सेम होगी, ये कैंसिल और टी ऊपर चला गया तो वोल्ट सेकंड। तो इलेक्ट्रिकल में जब अपने बात करेंगे तो वोल्ट सेकंड की अपने बात करेंगे, ठीक है, तो वोल्ट सेकंड यूनिट लेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता तो यहाँ पे Zi1 कितना आता आपका, Li 18 × 1 यानी 18 वोल्ट सेकंड, ठीक है। यहाँ पे बात करता तो Li Zi3 में कितना आता आपका, अगर यहाँ बात करूँ तो कितना आएगा, 12 × 3 36 वोल्ट सेकंड, ठीक है। यहाँ बात करूँगा तो 2 हेनरी में बात करूँगा तो 12 वोल्ट सेकंड, और यहाँ बात करूँगा तो 6 4 = 24 वोल्ट सेकंड, ये आपका सही 4 में आ गया, ठीक है, 4 हेनरी में आ गया आपको। तो ये आपका दूसरा भी क्वेश्चन हो गया, इजी था ना, तो ये पीछे वाले क्वेश्चन से या पहले 2 क्वेश्चन तो आपने निकाली। तीसरे की बात करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच इंडक्टर। तो ये भी अपनों ने पिछले वाले में सीखा है कि हाफ Li², ई क्या होता है आपका, हाफ Li², ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन ईच इंडक्टर की बात करूँगा तो इसके अंदर एनर्जी की बात करूँगा तो कितनी आएगी, इसके अंदर एनर्जी की बात करूँगा तो कितनी आएगी, हाफ L की वैल्यू 1 I², I कितना है 18 का स्क्वायर,
ठीक है, तो 18 इंटू 18/2 दैट इज 18 इंटू 9, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 8 9 = 72, 9 1 = 9, 162 जूल एनर्जी इसमें आ जाएगी, 162 जूल एनर्जी इसमें आ जाएगी इस वाले में। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी की बात करूँगा तो एनर्जी यहाँ पे कितनी आएगी, हाफ L² तो हाफ L की वैल्यू 3I12 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144/2, 72 72 इंटू 3, 72 इंटू 3 यानी 6 और 7 3 = 21, तो 216 जूल यहाँ पे एनर्जी आ गई। अगर मैं इसमें एनर्जी की बात करता, E2 की जब मैं बात करूँगा वो कितनी आएगी, हाफ Li², हाफ Li², तो कितनी होगी, हाफ इंटू L की वैल्यू 2 है, I² यानी 36, 2 से 2 कैंसिल तो 36 जूल आ गई आपकी। और E4 में बात करता तो हाफ L4 I 36, तो 2 2 72 जूल आ गई। तो ये सारी एनर्जीज आ गई। अब ये थर्ड क्वेश्चन भी आपने कर दिया इसका। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब रेजिस्टेंस में कैसे वेरीफाई करते हैं कि जितनी एनर्जी वो डिलीवर कर रहा है सोर्स उतनी एब्जॉर्ब करता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो डिसिपेट कर देता है, यूटिलाइज करके वहाँ पे वो एनर्जी निकाल देता है। रेजिस्टेंस कैसा काम करता है, डिसिपेट का काम करता है, ठीक है, हीट लॉस का काम करता है। बट इंडक्टर कैसे काम करते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर तो स्टोर करते हैं ना, इनके अंदर अगर प्योर की बात कर रहा हूँ तो स्टोर ही करेगा, रेजिस्टेंस तो कंपोनेंट ही नहीं है तो डिसिपेट तो करेगा ही नहीं। अगर कैपेसिटर होता वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में करता, इंडक्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में करता है। अब इंडक्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में करता है। मतलब अगर मैं इस फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये क्या कर रहा है, एनर्जी, जो एनर्जी सोर्स दे रहा है आपको, सप्लाई कर रहा है, वो क्या होगी, एनर्जी स्टोर के बराबर होगी, एनर्जी स्टोर के बराबर होगी, है ना। तो मतलब एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी आपकी, एनर्जी स्टोर जो सोर्स कितनी प्रोवाइड करा रहा है, हाफ L टोटल I टोटल का स्क्वायर, ठीक है, इनटू में मैं इसको बराबर कर सकता हूँ इन सबके इंडिविजुअल एनर्जी के सम के, है ना। देख लेते हैं अपने बराबर आएगी क्या, ये कितनी है, हाफ L टोटल I टोटल का, L टोटल कितना आपका, ये 1 हेनरी, और 2 और 4 6 और 3 पैरेलल में रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, तो 3 और 6 पैरेलल कितना हो जाएगा आपका, 2 हेनरी, 2 और 1 3 हेनरी, तो L टोटल 3 हेनरी आपका, L टोटल 3 हेनरी आपका, और करंट आपका 18 का स्क्वायर है, ठीक है, 18 का स्क्वायर है, तो ये हाफ है, ठीक है, तो हाफ इंटू 3 इंटू 18 इंटू 18, ये किसने 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो 18 इंटू 9 कितना होगा, 162 इंटू 3, ये 162 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना होगा, 3 2 = 6, 3 6 = 18 और 3 1 = 3 और 486 जूल, ये 486 जूल आई। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 486 जूल आपकी आई है वो एक्चुअल में इन सारों के सम के बराबर है क्या, अगर है तो मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 216 ऐड करो, 216 इससे है, उससे कितनी है 162 है, इससे कितनी है 36 है, और इससे कितनी है 72 है, तो 2 2 4 12 और 4 6, लास्ट में 6 आ रहा है, 7 3 10 10 और 7 17 और 6 और 1 1 यहाँ पे बची थी आपकी, तो 8 हो गया, 3 और 4 486 जूल। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो कर रहा है, मतलब एनर्जी जितनी डिलीवर कर रहे हैं उतनी एनर्जी ये स्टोर कर पा रहे हैं। मतलब ये वाला क्वेश्चन भी आपने वेरीफाई कर दिया। लास्ट और फाइनल इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो ही तो समझना जरूरी है। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स, इसको समझने के लिए मतलब फ्लक्स मतलब इसमें क्या है, चलो यहाँ पे अपनों ने बात की फ्लक्स कैसे इंड्यूस होगा, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी ना, ठीक है, करंट फ्लो होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स का जो कंसेप्ट आएगा, फ्लक्स जैसे बिहेव करेगा, मतलब यहाँ पे फ्लक्स डिवाइड हो रहा है। कैसे हो रहा है सर डिवाइड, फ्लक्स क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ से आ रहा है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ से आ रहा है, तो ईएमएफ की जब अपने बात करते हैं, ईएमएफ डिवाइड होती है ना, ईएमएफ मतलब केवीएल, ऐसे याद रखो, देखो ईएमएफ मतलब केवीएल, जब करंट की बात करेंगे तो केसीएल, वोल्टेज की बात करेंगे तो केवीएल। अब केवीएल के लिए अपने पाथ देखते हैं,
पाथ देखते हैं मतलब डिवाइड होता है, पाथ देखते हैं मतलब जैसे एक पाथ तो ये हो गया आपका और दूसरा पाथ ऐसे हो जाएगा और तीसरा इसके अंदर हो जाएगा। तो वो अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं फ्लक्स की बात करना चाहता हूँ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करनी पड़ेगी, उसके लिए केवीएल के कंसेप्ट को अपने को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो मेन चीज़ इसमें क्वेश्चन में जो सिखाने के लिए मैंने इक्वेशन को लिया था वो 5वां इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स। वो किसके थ्रू देखेंगे, अपने ईएमएफ के थ्रू वेरीफाई कराएंगे, क्योंकि ईएमएफ से अपने को क्या पता लगेगा कि इसमें पाथ हुआ है मतलब फ्लक्स डिवाइड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स की बात करता हूँ, यहाँ पे फ्लक्स की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ की अगर मैं बात करूँ फ्लक्स की बात करता हूँ, तो बताओ इसमें कितने पाथ आएंगे। केवीएल से अगर मैं बात करता तो एक पाथ तो मैं ले सकता था कि भी ये डायरेक्ट ऐसे डिवाइड हो गया, ऐसे आ गया, ठीक है आपका, ठीक है। दूसरा पाथ क्या बन सकता था आपका, ये आपका पाथ 2। अब कोई भी पाथ लो, एक पाथ से आपका क्वेश्चन केवीएल से सॉल्व हो जाता है ना। अब ये वाला पाथ है, ये वाला पाथ लिया मैंने, ठीक है, ये वाला पाथ लिया, ये तो पाथ 1 हो गया आपका, ये वाला, और ये वाला आपका पाथ 2 हो गया। अब सोल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ, सोल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं पहले पाथ की अगर मैं बात करता, ईएमएफ तो पैरेलल में सेम रहती है, मतलब फ्लक्स भी पैरेलल में सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जो फ्लक्स आपका डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो ये कितना आएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करता तो वो कितना आता आपका Xi इक्वल्स टू एल आई, जो अपने फ्लक्स लिंकेज निकाला था, वेरीफाई करेंगे। अब उससे कैसे वेरीफाई करेंगे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेरीफाई की कि भैया एनर्जी जो टोटल मतलब सोर्स जो दे रहा था वो इसके स्टोर के बराबर हो रही थी। तो यहाँ पे क्या वेरीफाई करोगे, जो फाई है, फाई जितना इस्टेब्लिश्ड हुआ, मतलब जितना फाई इस्टेब्लिश्ड हुआ वही तो फाई रिटेन्ड होगा, वही तो इसके अंदर सप्लाई होगा, उसके अलावा थोड़ी आएगा। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन इस फ्लक्स का वेरीफाई करना है आपको कि भैया जितना फाई इसके अंदर इस्टेब्लिश्ड हुआ है उतना ही फाई रिटेन्ड होना चाहिए। और वो कैसे लगेगा, वो कैसे लगाओगे वो देखो आप, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता तो इसका कौन सा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, देखो यहाँ समझा रहा हूँ मैं। फाई टोटल की अगर मैं बात करूँ, अब ये फाई इस्टेब्लिश्ड है, मतलब इस पूरे सर्किट में कितना फ्लक्स इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो आएगा एल टोटल इंटू आई टोटल। एल टोटल आपका आया 3, आई टोटल आएगा आपका 18, मतलब 54 जूल। अब इसके बराबर ये आना चाहिए आपका, जो फाई रिटेन्ड आना चाहिए। और फ्लक्स मैंने कहा पैरेलल में सेम रहता है, या तो आप ये वाला पाथ ले लो, आप ये वाला, क्योंकि फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले कंसेप्ट से आ रहा है तो ईएमएफ पैरेलल में सेम रहती है, तो केवीएल वाला कंसेप्ट लो, या तो ये पाथ ले लो या ये पाथ ले लो। वो वेरीफाई करके बताता हूँ। जैसे ये 2 पाथ है ना, तो पाथ 1 की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे, तो पाथ 1 की अगर मैं इस पाथ की जब बात करता हूँ तो यहाँ देखो एल आई पाथ 1 में 18 इंटू 1 प्लस इधर से देखो ये पाथ 1 ये वाला है ना, इंटू में 3 इंटू 12, तो 12 3 जा 16, 12 3 जा 36 और 18 54, ये जूल थोड़ी आएगा, 54 वोल्ट सेकेंड, 54 वोल्ट। तो ये आया ना आपका, देखो 54 आया ना, 54 आया, देखो इसके बराबर आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे तो वेरीफाई हो रहा है। पार्ट 2 में भी देख लो सेम आएगा, करके देख लो। अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा, वो भी आपका वेरीफाई हो रहा है। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 12 3 जा 36 आ रहा है, यहाँ पे देखो 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24 और 12 36, तो यहाँ पे 36। और यहाँ पे अब दूसरे पाथ की बात करता तो ये 18 और प्लस 36, 18 इंटू 1 प्लस ये कितना है 4 2 इंटू 6 6 जा 36, तो ये कितना आता 54 वोल्ट सेकेंड। तो देखो यहाँ पे 36 था, यहाँ पे भी 36 था, मतलब पैरेलल में फ्लक्स सेम आ रहा था, इसलिए
केवीएल वाला कंसेप्ट, इसलिए मैंने ईएम इंड्यूस्ड से बताया। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स भी आपका वेरीफाई हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो इस क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट आपको सीखने को मिले हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम पूरे से आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन और अपने डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। फिर अपने टाइम वेरिएंस इंडक्टर की बात करके इसको क्लोज करके कैपेसिटर में देख लेते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, ये वाला क्वेश्चन समझाने के लिए आज की क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। ये सारे कंसेप्ट पांचों के पांचों क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।